चोट लगी, खून का रंग हुआ काला, लोगों ने पूछा क्या है मामला, अब ना कोई राज छुपाते हैं और हम आपको समझाते हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल चैनल ब्राइट वाला। माय नेम इज प्रिंस कुमार एंड आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आखिर खून हमारा लाल होता है लेकिन चोट लगने पे वो गहरा काला कैसे हो जाता है, इसके बारे में जानते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आखिर ऐसा कैसे होता है, सबसे पहले देखिए खून कैसे जमता है, पहले इस चीज़ को समझते हैं। पहले जूम करके थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से विजिबल हो। यहाँ पे देखिए, जब चोट लगती है तब क्या होती है, ब्लड वेसल्स फटती है और खून बाहर निकलती है। कहने का मतलब, थोड़ा सा और जूम करके पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, उसके बाद अच्छे तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे देखो, सबसे पहले जब चोट लगती है उस समय पे क्या होती है, ब्लड वेसल्स फटती है और खून बाहर निकलने लगता है। देखो, हमारे जो रक्त वाहिकाएं होते हैं ना, उसमें खून होते हैं, ठीक है। अब देखो, चोट लगती है तो खून कैसे बहेगी, जब रक्त नलिकाएं फटती है तो उस समय पे खून निकलती है। ये चीज़ें समझ में आ गई है। अब उसके बाद क्या होता है, शरीर हमारा क्या रिस्पॉन्स करता है उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ठीक है, शरीर खुद करता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। नहीं समझ आया भैया क्या होता है? देखो, शरीर तुरंत रक्त वाहिकाओं को थोड़ा सिकोड़ देता है ताकि खून कम निकले। शरीर अपने आप ये प्रतिक्रिया देता है। जब भी चोट लगती है शरीर क्या करता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। इसमें क्या होता है, अपने आप ब्लड वेसल्स जो होते हैं, रक्त वाहिकाएं, वो सिकुड़ जाते हैं, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद क्या होता है, प्लेटलेट्स पहुंचती है। खून में मौजूद पहले से ही प्लेटलेट्स होती है। अब ये क्या होती है ना, प्लेटलेट्स टूटी जगह को पहचान कर चिपक जाती है, ठीक है। मतलब जहां पे चोट लगती है वहां पे प्लेटलेट्स आ जाती है जो कि खून में पहले से ही होती है। एक दो प्लेटलेट्स काफी नहीं होती, इसलिए केमिकल सिग्नल छोड़ती है एडीपी। उसके बाद और भी बहुत सारे छोड़ते हैं संदेश, यहाँ चोट लगी है जल्दी आओ। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही चोट लगी पहले वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, उसके बाद उस जगह पर प्लेटलेट्स पहुंचते हैं और उसके बाद एक दो प्लेटलेट्स पहुंचते हैं। अब भाई एक दो प्लेटलेट्स बोलते हैं भाई इतना तो काफी नहीं है, ब्लड का प्रवाह इतना तेज है, इतना फ्लो उसका इतना तेज है कि हमें तो बहा ले जाएगा। अब वो प्लेटलेट्स केमिकल सिग्नल छोड़ते हैं। जैसे ही वो केमिकल सिग्नल छोड़ते हैं वैसे ही क्या होता है, जैसे वो केमिकल सिग्नल छोड़ते हैं बहुत सारे प्लेटलेट्स आ जाते हैं। कितने आते हैं, बहुत सारे प्लेटलेट्स आ जाते हैं, ठीक है, उसके केमिकल सिग्नल छोड़ते ही। यहाँ पे देखो बहुत सारे आ जाते हैं। उससे क्या होता है, बहुत सारे प्लेटलेट्स इकट्ठी होकर एक ढेर बना देती है। यह ढेर कमजोर होता है, तेज खून बहाव में बह सकता है। अब देखो बहुत सारे प्लेटलेट्स तो आ गए लेकिन ये कमजोर ढेरी बनाते हैं, ठीक है। तो अभी भी चांसेस है कि ब्लड जब फॉलो होगा, फास्ट में जब फॉलो होता है तो वो बह सकता है। अब लगता है प्लेटलेट्स, अच्छा भाई हमने इतना सारा प्लेटलेट्स बुला दिया अभी भी काम नहीं चला, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार और उन्होंने केमिकल सिग्नल भेजा, ठीक है। अब क्या होता है ना, केमिकल सिग्नल फिर से वो भेजता है। तो उसके बाद क्या होता है, इन प्लेटलेट्स पहले शरीर सोचता है इन प्लेटलेट्स को आपस में मजबूती से बांधना पड़ेगा, यहीं से अगला चरण शुरू होता है। अब केमिकल सिग्नल क्या करते हैं, एंजाइम को चालू करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बताता हूं। देखो, जैसे ही प्लेटलेट्स भेजते हैं सिग्नल, ठीक है, तो वो प्रोटीन, थक्का बनाने वाले प्रोटीन, ठीक है, थक्का बनाने वाले प्रोटीन जो होते हैं वो सारे एक एक करके एक्टिवेट हो जाते हैं। मतलब एक एक करके सारे थक्का बनाने वाले प्रोटीन एक्टिवेट हो जाते हैं। अब जब सारे एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो एक एंजाइम बना देते हैं मिल करके, ठीक है। कौन सा एंजाइम बना देते हैं मिल करके, वो एक एंजाइम बनाते हैं जिनका नाम होता है थ्रोम्बिन, ठीक है। थ्रोम्बिन नाम का एक एंजाइम बना देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, थ्रोम्बिन नाम का एंजाइम बनाने के बाद यह बिल्कुल, हाँ यहाँ तक समझ में आ गया, थ्रोम्बिन नाम का एंजाइम बना देते हैं। अब आगे की प्रोसेस यहाँ से समझते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आएगा कहानी में असली ट्विस्ट। यहाँ पे देखो, थ्रोम्बिन नाम का एंजाइम तो बना दिया। अब क्या होता है ना, खून के प्लाज्मा में पहले से घुला हुआ प्रोटीन मौजूद होता है जिसका नाम होता है फिब्रिनोजेन। कहने का मतलब, खून का एक तरल पदार्थ होता है, एक लिक्विड मटेरियल होता है जिसको प्लाज्मा बोलते हैं। अब इस प्लाज्मा में क्या होता है, फिब्रिनोजेन नाम का प्रोटीन पहले से ही होता है। अब वो जो एंजाइम बना था ना फिब्रिन, वो क्या करता है, इस फिब्रिनोजेन को कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन के अंदर। किसमें, फाइब्रिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फाइब्रिन कैसा होता है, जाल लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये एक नेट लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क होता है, ठीक है। मतलब ये देख रहे हो, ये एक मतलब धागा धागा जैसा संरचना होता है, ठीक है। इसको बोला जाता है फिब्रिन। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे समझो, फिब्रिन का जाल क्या करता है, ये फिब्रिन लंबे धागों को, लंबे धागे मतलब जिसको फाइबर बोला जाता है, वो फाइबर की तरफ बनने लगते हैं फिब्रिन। ये धागे आपस में जुड़कर मजबूत जाल बना देते हैं जिसको मेश बोला जाता है, जाल को, ठीक है। यह जाल प्लेटलेट्स के चारों तरफ बांध देता है, ठीक है, प्लेटलेट्स को पूरी अच्छे तरीके से बांध देता है। उसी जाल में आरबीसी भी फंसी रह जाती है। यहाँ पे आपको फिगर आउट
किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आरबीसी के सेल्स हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स हैं, उन सभी को एक जाल से बांध दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये जाल जो है ये फाइब्रिन का जाल है, ये चीजें अब आपको क्रिस्टल क्लियर है। अब ब्लड जाकर एक मजबूत ब्लड क्लॉट बनता है, अब खून का बहाव रुक जाता है, ठीक है। ब्लड क्लॉट कैसे हुआ ये चीजें अब आपको समझ में आ गई है। अब आगे की प्रोसेस समझो, आखिर गहरा काला रंग में कैसे होता है, अब ये चीजें समझो। यहाँ पे देखो, अब समझते हैं ये गहरा काला कैसे होता है। शुरुआत में क्लॉट लाल होता है, ठीक है, नया क्लॉट लाल दिखता है क्योंकि उसमें बहुत सारी आरबीसी जो होती है रेड ब्लड सेल, जो कि खून लाल दिखता है किसके वजह से, रेड ब्लड सेल्स के कारण, ठीक है, और हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। अब देखिए शुरू शुरू में क्या होते हैं, रेड ही होते हैं, जहां पे ब्लड क्लॉट का मतलब होता है खून जमना। अब देखिए क्लॉट रिट्रैक्शन, यहां पे क्या बोला गया, अब जब बहुत देर हो जाते हैं, ठीक है, टाइम के अनुसार क्या होते हैं, प्लेटलेट्स के अंदर एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन होते हैं, ठीक है, ये प्लेटलेट्स के अंदर होते हैं। ये क्या करते हैं, फिब्रिन के जाल को खींचते हैं, जाल सिकुड़ता है और क्लॉट छोटी डेंस हो जाती है, मतलब क्लॉट जो होती है ना, ब्लड क्लॉट, उस जाल को खींच लेता है, ठीक है। उस खींचने के बाद क्या होता है, उसके अंदर का सारा प्लाज्मा निकल जाता है। यहाँ पे आपको नीचे लिखा हुआ मिलेगा, देखिए जैसे वो जाल सिकुड़ता है तो अंदर में जो तरल पदार्थ होते हैं, ठीक है, लिक्विड मटेरियल, प्लाज्मा, ये बाहर निकलता है। उसके बाद सिकुड़ने पर प्लाज्मा बाहर निकलती है, पानी कम हो जाता है, आरबीसी बहुत आसपास आ जाती है। रेड ब्लड सेल्स फंसे हुए थे, पानी बाहर निकला, सारे आरबीसी आसपास आ गए। अब देखो क्या होता है, क्लॉट, देखिए क्लॉट ज्यादा सघन हो जाती है, इसलिए रंग गहरा दिखने लगता है। अब बहुत सारे आरबीसी थे रेड ब्लड सेल, जाल सिकुड़ा तो बहुत सारे एक साथ आए। अब एक साथ आने के बाद क्या होते हैं, बहुत ज्यादा घने हो जाते हैं, सघन हो जाते हैं, डेंस हो जाते हैं, जिसके कारण हमें गहरा रंग दिखता है। क्लियर है, गहरा रंग क्यों दिखता है, ये चीजें समझ में आ गई है आपको, आखिर गहरा क्यों दिखता है चोट लगने के बाद, ठीक है। अब उसके बाद इसमें हीमोग्लोबिन का भी कुछ प्रभाव है। वो क्या है, समय के साथ ऑक्सीजन कम होती जाती है, हीमोग्लोबिन के रासायनिक रूप बदलते हैं, इनके जो केमिकल जो रूप होते हैं वो क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, केमिकली चेंज हो जाते हैं। हीमोग्लोबिन भी, हीमोग्लोबिन रेड कलर का रहता है, इसलिए खून लाल होता है, ठीक है। अब जब केमिकल चेंज आ गए हमारे हीमोग्लोबिन में ही, तो क्या होंगे, अब तो ये लाल रहा नहीं, इस वजह से भी हमें डार्क ब्राउन कलर का दिखता है। अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई है। अब देखिए आखिर पपड़ी कैसे बनती है, मतलब स्कैब कैसे बनता है, अब इसको समझते हैं। क्लॉट की ऊपरी परत हवा के संपर्क में रहती है, धीरे धीरे वह सूख कर सख्त पपड़ी में बदल जाती है, जिसको स्कैब बोला जाता है। ये भी चीजें समझ में आ गई। यह घाव को बैक्टीरिया, धूल और बाहरी चोट से बचाती है जब तक कि नया स्किन ना बन जाए, मतलब जब तक नई त्वचा ना बन जाए तब तक ये जो पपड़ी होती है ना स्कैब, तब तक उसको सुरक्षित रखती है, ठीक है। ये भी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई है। अब देखिए प्लाज्मा वाला भी पार्ट क्लियर है। अब एक बार शॉर्ट में सारी चीजों को देखते हैं, आखिर सारा प्रोसेस एक लाइन में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होती है, चोट लगती है तो क्या होती है, रक्त वाहिका फटती है, मतलब ब्लड वेसल्स फटती है। फिर उसके बाद क्या होता है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ऑटोमेटिक ब्लड वेसल सिकुड़ती है, ठीक है। उसके बाद वहां पे प्लेटलेट्स पहुंचती है, ठीक है, खून को रोकने के लिए केमिकल सिग्नल ये भेजती है, बहुत सारे प्लेटलेट्स आते हैं, ठीक है। फिर ये फिर से केमिकल सिग्नल भेजते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर आती है। उसके बाद यहाँ पे क्लॉटिंग कैस्केड लिखा हुआ है, बात वही है, ठीक है। अब क्या होती है, ये सारे जितने भी थक्का बनाने वाले प्रोटीन होते हैं, ये सारे एक एक करके एक्टिवेट होते हैं और ये एक साथ मिलकर के थ्रोम्बिन नाम का एक एंजाइम बनाते हैं। इसके बाद क्या होता है, फिब्रिनोजेन हमारे ब्लड में होता है घुला हुआ। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, एक जाल में कन्वर्ट हो जाता है। ये किसके वजह से होता है, इस थ्रोम्बिन नाम का एंजाइम के वजह से होता है। उसके बाद फाइब्रिन का जाल बनता है। उसके बाद प्लेटलेट्स और आरबीसी उसी में फंसी रह जाती है और ब्लड क्लॉट हो जाता है। बस इतनी ही बातें थी इसमें, ठीक है, क्लियर है। ब्लड क्लॉट का मतलब खून जमा हो जाता है, डार्क कलर का दिखता है। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।